जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर वनडे एग्जाम्स और बहुत फैक्चुअल है। इन सारी चीजों की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। So here comes your first news. President Draupadi Murmu confers gallantry awards to आर्मी पर्सनल एंड सीआरपीएफ पर्सनल, या कह लीजिए सीएपीएफ पर्सनल। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड 10 कीर्ति चक्र इंक्लूडिंग 7 पॉस्टमसली। पॉस्टमसली होता है मरणोपरांत या शहीदी के बाद, ठीक है जी। लिटरल जो मतलब है वो मरणोपरांत ही है, बट क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो जनरली हम क्या कहते हैं, उनके बलिदान के बाद, सुप्रीम सेक्रीफाइस के बाद ये अवार्ड दिया जाता है। So personnel of the army and paramilitary forces for displaying indomitable courage and extraordinary valor। कीर्ति चक्र की बात करें या अशोक चक्र अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर वॉर टाइम में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र। और अगर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो है अशोक चक्र, देन आपका कीर्ति चक्र, देन आपका शौर्य चक्र। जब ये बनाए गए थे तब इसका नाम अशोक चक्र 1, 2, 3 रखा गया था। बाद में इसको रीनेम किया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र इसका नाम रखा गया। So Indian military decoration awarded to for valor, courageous action, self-sacrifice, ठीक है जी। It may be awarded to civilians also. So this point need to be taken care of, as well as military personnel, including posthumously award. It is a peacetime equivalent of महावीर चक्र। शौर्य चक्र की बात करें तो ये military decoration awarded for this to civilians and military, क्योंकि ये नॉन जो है कह लीजिए वॉर सिचुएशन में है, या कह लीजिए पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है जी। फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, जब हम गणतंत्र बने, ठीक है जी, जब हम रिपब्लिक बने, डीम्ड इन इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। 3 गैलेंट्री अवार्ड्स जैसे मैंने आपको बताया, अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बाद में 1967 में, ठीक है, 1967 में इसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है जी। चलो, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। 2 बार दिया जाता है साल में, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी। उसके बाद है आपका द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स टू द सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल। कई बार जब आप खासकर जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनका नाम जब पढ़ते हैं तो आप कई बार देखते होंगे PVSM, ठीक है जी, UYSM, ठीक है जी, AVM, AVSM। तो ये बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है इन मेडल्स का। सो परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड अति विशिष्ट, ठीक है, ये आपके सारे के सारे जो मेडल्स हैं ये दिए जाते हैं। सो कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका देखो, इसमें ना आपको जो याद रखने वाली चीज है वो याद रखने वाली है कि ऑर्डर क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तो ये है, ओके। नेक्स्ट आपका तमिल राइटर शिव शंकरी प्रेजेंटेड विद सरस्वती सम्मान 2022,
ठीक है जी। सो तमिल राइटर, उनको ये अवार्ड दिया गया, सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। सो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। कैश प्राइज है 5 लाख का, मोमेंटो एंड शॉल इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और ये जो है इनको प्रेजेंट किया गया है 29 जुलाई को। ये जो कह लीजिए पहली आप फोटोग्राफ देख रहे थे, ये पहले की न्यूज है, ठीक है। अब जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। नेक्स्ट आपका तमिल हेरिटेज ट्रस्ट वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। ये एपिग्राफी क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। एक छोटा सा टर्म है, एक बार सीधा सीधा क्वेश्चन इसी पे भी पूछा गया है कि लाइक एपिग्राफी एंशिएंट या मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री में ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी बनता है। इसके बारे में भी एनसीईआरटी में एक पूरा कह लीजिए पैरा है जिसमें डिटेल में बताया गया है व्हाट इज एपिग्राफी। सो इंस्टीट्यूटेड बाय फैमिली ऑफ श्री वी वेंकैया। ये दिया गया है डॉक्टर वी वेदाचलम, ठीक है। यहां पर डॉक्टर वी वेदाचलम को दिया गया है। क्यों दिया गया है, ठीक है जी। सो एमिनेंट तमिल एपिग्राफर हिस्टोरियन। बेसिकली एपिग्राफी का मतलब जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं वो स्टोन पिलर्स पर हो सकती हैं, आर्टिफिशियल जो पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उन पर हो सकती हैं। जो भी राजा महाराजा लिखे करते थे उसी से हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, ठीक है। जब हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, एक तरफ लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं। तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है, ठीक है। तो जो कि हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। सो हैज रिटन को रिटन मोर देन 25 बुक्स, ठीक है जी। एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, टेम्पल आर्ट, रिलीजन, सोसाइटी। और इसके अलावा द अवार्ड नेम्ड आफ्टर वी वेंकैया, जो कि फर्स्ट इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उनके नाम से उनकी फैमिली ने ये अवार्ड जो है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 मतलब अवार्ड जो है शुरू किया। रिटायर्ड प्रोफेसर के चोगालिंगम फ्रॉम तमिलनाडु इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एस्टीम्ड हांस वॉन हेंटिग अवार्ड। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ है ये, विद स्पेशल कैटेगरी कंसल्टेटिव स्टेटस विद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड द काउंसिल ऑफ यूरोप। इनको ये अवार्ड मिला है विक्टिमोलॉजी में। तो लॉ की स्टडी में एक पूरा सब्जेक्ट आता है विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी। बेसिकली विक्टिमोलॉजी का मतलब क्या है, विक्टिम प्लस लॉजी, ठीक है। विक्टिम के बारे में स्टडी करना कि आफ्टर क्राइम विक्टिम की मनोदशा क्या है, स्थिति क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करना। और उससे जो है होगा क्या, उससे आप जो सीधा सीधा कह सकते हैं कि विक्टिम्स को अगर हमें सेटल करना है, रीसेटल करना है, ठीक है, मेन स्ट्रीम के साथ दोबारा से लेकर आना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की स्टडीज। ये आप कह सकते हैं इंडिया में एज अ फील्ड, एज अ रिसर्च फील्ड ये बहुत नया है, इस पे हम बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो यहां पर जो रिटायर्ड प्रोफेसर है विक्टिमोलॉजी के चकोलिंगम, उनका कह लीजिए मेन एरिया ऑफ वर्क जो रिसर्च वर्क है वो इसी में रहा है, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ विक्टिमोलॉजी, फर्स्ट एशियन एंड इंडियन टू बी गिवन दिस अवार्ड। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि मतलब अभी इतना ध्यान गया ही नहीं है। आप हो सकता है आप में से भी कुछ सोच रहे हो कि अच्छा इस पे भी कुछ स्टडी हो सकती है। जी हाँ, ठीक है, इस पे भी स्टडी होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज में। एनीबडी हु इज डूइंग लॉ मस्ट बी गिविंग मी अ थम्स अप आल्सो। तो फाउंडिंग मेंबर ऑफ एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास, ठीक है। तो ये फाउंडिंग मेंबर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास। नेक्स्ट आपका श्रृंगेनी सीएमडी बालाराम रिसीव्स ट्री मैन ऑफ द तेलंगाना अवार्ड, ठीक है जी। अभी डे मतलब लाइक 4 अगस्त को एग्जाम हुआ था यूपीएससी के द्वारा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है। उसमें जो है ये श्रृंगेनी के बारे में पूछा गया है, ठीक है जी। श्रृंगेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा एक क्वेश्चन है इसी पे कि ये लाइक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है बट इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछता है। एनीवेज, सीएमडी है एन बालाराम हैज बीन ऑनर्ड विद ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्डेड विद ग्रीन मैपल फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने अपने एफर्ट से 18,000 सैपलिंग्स लगाई हैं और 35 मिनी फॉरेस्ट कह लीजिए डेवलप करने में मदद की है इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ग्रीन मैपल फाउंडेशन जो है प्रेजेंट्स अवार्ड एवरी ईयर उन लोगों को इंकरेज करने के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काम करते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट आपका बैंक ऑफ इंडिया को फेलिसिटेट किया गया है अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड, ठीक है जी, अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर 23-24। मकसद क्या है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको भी पेंशन मिल सके, दैट वाज द इंटेंट ऑफ द अटल पेंशन योजना। सो 3 बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 1906 में बना था, नेशनलाइज हुआ 1969, द वेरी फेमस नेशनलाइजेशन ड्राइव बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। एंड ये है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका नॉमिनेशंस आर ओपन फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024। सेंड योर नॉमिनेशंस बाय 15 जुलाई 2024। तो टाइम निकल गया है इसका, जो भी इस अब वीडियो को देख रहे होंगे या जो टीचर्स हैं, देखिए ये सेल्फ नॉमिनेशंस भी हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ जी आप अच्छा काम कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में, तो आप जो है अपने नॉमिनेशंस भेज सकते हैं। Invited self-nomination from the eligible teachers for the National Teachers Award 2024. A total of 50 teachers will be selected through 3-stage selection process at the district, state and national level. ठीक है जी, और ये अवार्ड दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां पर? दिल्ली में, जो आपका टीचर्स डे है, ठीक है, 5 सितंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में बनाया जाता है, किसका बर्थडे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर। एग्री एंटरप्रेन्योर स्वप्ना कलिंगल सिक्योर स्पाइस अवार्ड, ठीक है जी, नाम से क्लियर है, ठीक है, इन्होंने रिसर्च करी है स्पाइसेस में। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, कोझिकोड, केरल। सो गिवन फॉर हर इनिशिएटिव इन एंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, सस्टेनेबल स्पाइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को प्रमोट करने में इनका योगदान रहा है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। स्वप्ना कलिंगल जो है ऑफ कलिंगल प्लांटेशन थेरुसर, ठीक है, इनको यह अवार्ड दिया गया स्पाइस अवार्ड 2024। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए। महाराष्ट्र ने बैम्बू कल्टीवेशन में, ठीक है, बंबू की खेती में, बैम्बू कल्टीवेशन में काफी कह लीजिए काम किया है, तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं लॉन्च ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट बैम्बू मिशन कवरिंग 21 लाख हेक्टेयर्स लैंड, ठीक है जी। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी हैज अनाउंस्ड, महाराष्ट्र ने जो है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जीता है। उसका रीजन क्या है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, सीधा सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें, और अपनी इरिगेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है अक्रॉस 17 लाख हेक्टेयर्स थ्रू 123 प्रोजेक्ट्स। सो गवर्नर, ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की बात करें, इंस्टीट्यूटेड बाय एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन इन 2008, और वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको रिकॉग्नाइज करता है, स्पेशली गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नागालैंड डीम्ड द बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट इन ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये हॉर्टिकल्चर क्या है, फल, फूल, सब्जियां, ठीक है, इन सब की खेती में जो है नागालैंड बेस्ट स्टेट उभर कर आया है, ठीक है जी। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव इन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। देखो पहाड़ी इलाकों में जनरली ये काफी अच्छा पॉसिबल है, और यहां पर नागालैंड ने ये अवार्ड जीता है। नागालैंड की ये जो मिर्चा है, नागा मिर्चा, ठीक है, ये वन ऑफ द चिलिएस्ट, मतलब ऐसे हम लोग की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग, ठीक है, लाइक आई वाज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलर एरिया, सो द ट्रूप्स ब्रॉट दिस, और ये 1 या 2 मिर्ची जो है, मतलब सफिशिएंट है, आई वुड से कि 50 लोगों के खाने के लिए 2 मिर्ची भी। सो इट्स इतनी ज्यादा जो है ये तीखी होती है, ठीक है। सो ये जो है आपको खास यहां पर मिलती है। सो हैज अचीव्ड जीआई रजिस्ट्रेशन फॉर 3 हॉर्टिकल्चर क्रॉप, नागा मिर्चा, नागा ट्री टोमेटो, नागा स्वीट ककंबर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉन्फर्ड प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डायबिटीज रिसर्च। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से आते हैं, मंत्री हैं, बट मंत्री से पहले वो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे डायबिटीज के, ठीक है। फिर उन्होंने लाइक प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली, देन ही एंटर्ड इन पॉलिटिक्स, बट द आइडिया इज कि वो उससे पहले डॉक्टर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को कह लीजिए रिकॉग्नाइज किया गया फॉर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू डायबिटोलॉजी, डायबिटीज केयर रिसर्च एट द इंटरनेशनल मीट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन चेन्नई। और यहां पर उनके कह लीजिए मेडिकल और पब्लिक
स्फीयर्स में, दोनों में ही जो उनकी सक्सेस रही है उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, इसके अलावा वो लाइफ टाइम पैटर्न ऑफ द रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, इंडिया में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जो आपका डीओपीटी है उसको देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। हिज बुक डायबिटीज मेड इजी, इसके अलावा उनका रिसर्च वर्क है स्ट्रेस डायबिटीज इन कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिसको डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल इन फाइनलाइजिंग गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें जो है उनके अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मिनिस्टर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल वाटर कमीशन ऑन द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 बाय जीफ। ठीक है, तो हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डाटा कलेक्शन करना, पानी कितना है, कितना लाइक अवेलेबिलिटी है, फ्लड फॉरकास्टिंग, रिजर्वायर मॉनिटरिंग, ये सारे इनिशिएटिव्स को लेकर, और इनिशिएटिव्स लाइक फ्लड वॉच इंडिया, इसमें इसको लेकर सेंट्रल वाटर कमीशन को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत 1945 में बनी थी। चेयरपर्सन है पुष्पेंद्र बोहरा। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश की नेचुरल फार्मिंग को जीता है गुलबेनकियन प्राइज। गुलबेनकियन प्राइज जो है ये आपका जो है 2024, ये आपका पोर्चुगल बेसिकली इज अ कंट्री इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, गोवा, दमन दीव, ये उनकी टेरिटरीज थी किस समय पर। एंड द प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये जो है अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये दिया जाता है जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका BSPTCL विन स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर पेपर में पूछेगा तो 4 ऑप्शंस होंगी, तो आपके दिमाग में जनरली, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो बिहार नहीं आएगा, बट इट इज द बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड और फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ समस्त। समस्त क्या है? शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट, कुल मिला के जिसको पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। फर्स्ट स्टेट है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटिंग द मॉड्यूल्स ऑफ समस्त प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपका सीमलेस ट्रांजैक्शन है। देखो, 3 चीजें आती हैं इसमें इंपॉर्टेंट जब भी हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एक हो गया आपका जनरेशन, ठीक है, एक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब में लॉसेस को कम करना, जैसे लिखा भी हुआ है आपका, ठीक है, सो शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग, ये सारी चीजों में जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो जो आपके ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं विच इज अबाउट 35% इन इंडिया, उसको धीरे धीरे कम करना। नेक्स्ट आपका ग्रेटा गेर्विग रिसीव्ड 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहां पर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है? फिल्म मेकर ऑफ द लेडी बर्ड, लिटिल वुमेन, बार्बी, 2024 का पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है क्योंकि इनकी मूवी ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला के द्वारा डायरेक्टेड जो मूवी है, ठीक है, उसने $1 बिलियन जो है यहां पर कमाए हैं। सो बार्बी मेड हिस्ट्री, फर्स्ट सोलो फीमेल डायरेक्टेड फिल्म टू सरपास $1 बिलियन इन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स। $1 बिलियन कितना होता है? इसको ऐसे समझ लो, अगर 83 रुपीज का $1 आप मान रहे हो तो दिस इज 8300 करोड़ रुपीस। मतलब इनकी मूवी ने इंडियन रुपीस में 8300 करोड़ रुपए कमाया है। ठीक है, सो देखिए ह्यूज अमाउंट। तो पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिनके द्वारा डायरेक्टेड मूवी ने इतना पैसा कमाया है। पद्मा अवार्डी सैंड मैस्ट्रियो सुदर्शन पटनायक विंस गोल्डन सैंड मास्टर इन रशिया। ठीक है जी, पद्मश्री इनको मिला था 2014 में, और ये जो है इनको अवार्ड दिया गया है रशिया के द्वारा भी। सो इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, सो ये हुआ कहां पर? आपका सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और ये इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बहुत फेमस, कई बार आप इनके बारे में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, सैंड स्कल्पचर्स बनाते हैं अलग अलग इवेंट्स के, अलग अलग पर्सनैलिटीज के, और अपने आप में एक कह लीजिए एक आर्टिस्ट हैं, और जिसको रशिया ने भी रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड जीता उन्होंने वहां पे। नेक्स्ट आपका इंडियन शिप कैप्टन क्रू विद एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर रेड सी रेस्क्यू। ठीक है, रेड सी में एक
बहुत इंपॉर्टेंट रेस्क्यू किया गया था, उसको लेकर अवार्ड दिया गया है। कैप्टन हेविलाश रावत and his crew from an oil tanker received 2024 International Maritime Organization Award for Exceptional Bravery at Sea। और ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है, और वहां पर ये अवार्ड सेरेमनी होगी और उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, 1948 में बनी थी। कॉन्फ्रेंस इन जिनीवा ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1958। 175 मेंबर स्टेट्स हैं, 3 एसोसिएट हैं। इंडिया जो है 59 में इसका मेंबर बन गया था। सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड मैरीटाइम डे एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। ठीक है, हर जो लास्ट थर्सडे होता है सितंबर का, उस समय पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कह लीजिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका नोबेल लॉरिएट रिगोबेर्टा मेंचू रिसीव्स द प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड। ठीक है जी, गांधी मंडेला अवार्ड। तो ये नोबेल लॉरिएट है, 1992 में को ये अवार्ड मिला था। ह्यूमन राइट्स में इनका काम रहा है। ग्वाटेमाला की रहने वाली हैं। ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका में एक आपका देश है। ठीक है जी। सो नेल्सन मंडेला's 106th anniversary, so bestowed for promoting the values of Gandhi and Nelson Mandela, promotion of peace and harmony, and ग्वाटेमाला की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। नोबेल पीस प्राइज मिला था 1992 में। नेक्स्ट आपका शाहरुख खान इज द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बी ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो पहले कह लीजिए इंडियन एक्टर बनने जा रहे हैं। सो ये म्यूजियम जो है, वैक्स म्यूजियम है, लोकेटेड इन पेरिस ऑन द राइट बैंक ऑफ सीन। सीन एक नदी है, जो जिस नदी के किनारे पर आपका पेरिस बसा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और अवार्ड इन्होंने जीता है, टू रिसीव करियर अचीवमेंट अवार्ड एट लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ठीक है जी। सो ये आपका कहां पर होता है? स्विट्जरलैंड में। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू बी ऑनर्ड विद पार्दो आला दिस पर्टिकुलर टूरिज्म अवार्ड। ठीक है जी। इससे पहले उनको पद्मश्री मिला है 2005 में। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। स्पोर्ट्स न्यूज में सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स की बात करेंगे, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक सेरेमनी की बात करें तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ये स्टेडियम में नहीं होने जा रहा। ठीक है, स्टेडियम में नहीं हुई, मतलब जो इसकी ओपनिंग कह लीजिए सेरेमनी थी। सो इंस्टेड 85 बोट्स ने जो है 7,000 से ज्यादा एथलीट्स को कहां पर लेके गए? फ्लोटिंग परेड हुई। फ्लोटिंग परेड सीन, जो मैंने अभी आपको बताया, जिस नदी के किनारे पर पेरिस बसा हुआ है। ठीक है जी। तो रिवर परेड हुई और 6 किलोमीटर कोर्स ऑफ द सीन। और ये जो है the parade of nations during the opening ceremony helps in introducing all the competitors and competitive Olympics as they walk out one by one। तो कुल मिला के वो जो है फ्लोटिंग परेड हुई यहां पर। और 84th कंट्री इन द परेड ऑफ नेशंस इंडिया था। और इसके अलावा अगर मेडल्स की बात करें तो मेडल्स बहुत ही कह लीजिए ना, बहुत फाइन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है पेरिस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा। तो इसमें बहुत कुछ फाइन चीजें हैं, वो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट अ पीस ऑफ आईफल टावर। तो इस हर मेडल में ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो हेक्सागोनल पार्ट है, ये आपका आईफल टावर से जो आयरन है उससे बनाया गया है। ठीक है, आईफल टावर से इसको लिया गया, मतलब हर मेडल में वो एक काइंड ऑफ जो आईफल टावर, जो कि लाइक फ्रांस का एक बहुत सिंबॉलिक कह लीजिए जगह है, उसको ऐड किया गया है मेडल्स में। उसके अलावा ये पोजीशन भी हेक्सागोनल क्यों बनाई गई है? क्योंकि अगर आप पेरिस का मैप को देखें, सॉरी फ्रांस के मैप को देखें, मैं बार बार पेरिस बोल रहा हूं, सॉरी, फ्रांस के मैप को देखेंगे तो हेक्सागोनल शेप आपको इस तरीके से मिलती है। एज यू कैन सी ओवर हियर, पेरिस फ्रांस का जो मैप है वो हेक्सागोनल है। इंक्लूडेड पीसेस ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द मेडल्स। तो हेक्सागोनल शेप क्यों है ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो मेडल हैं डिजाइन किए गए हैं पेरिस ज्वेलरी हाउस शॉमेट, फीचर डिस्क ऑफ रिसाइकल्ड। हाँ, इसमें रिसाइकल्ड गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो ये कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी शो किया गया है कि आप रिसाइकलिंग की तरफ जाएं। जो 3R की बात करते हैं, तो उसकी तरफ जो है भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके अलावा द एंशिएंट ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री नाइक इज डिपिक्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द ओलंपिक मेडल। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। सो इट मी शो यू ओवर हियर। ठीक है, सो यहां पर इफ यू कैन सी, सो इंस्पायर्ड बाय द लेटेस्ट वर्क ऑफ आईफल टावर। ठीक है, और ये जो मेटल है रिकवर्ड फ्रॉम द आईफल टावर ड्यूरिंग रेनोवेशन। और इसके अलावा डिजाइन टू रिफ्लेक्ट
लाइट नोट टू पेरिस निकनेम सिटी ऑफ लाइट्स, और शेप्ड लाइक द, ये जो शेप बनाई गई है, ये शेप बनाई गई है फ्रांस के मैप की तरह। तो हर एक चीज को बहुत फाइनली ध्यान दिया गया है। इसमें भी अगर आप जो दूसरी साइड है कॉइन का उसको देखेंगे तो यहां पर ये पैंथेनिक स्टेडियम इजिप्ट का, सॉरी ग्रीस का जो स्टेडियम है उसको शो किया गया है। ये जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम कौन सा है, जहां पर 1896 की गेम्स हुई थी, मतलब दोबारा से ओलंपिक्स शुरू हुए थे। ठीक है, एंशियंट टाइम से दोबारा से इस ट्रेडिशन को शुरू किया गया था। उसके अलावा गॉडेस ऑफ विक्ट्री एथीना, नाइक, नाइक ब्रांड भी है आपका, तो ये जो है उसको शो किया गया है। आईफल टावर को शो किया गया है, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस को शो किया गया है। तो छोटी छोटी चीजें जो है यहां पर मेडल में ऐड की गई है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, इतनी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कॉइन्स में ये भी ध्यान दिया गया है कि ब्रेल, ठीक है, द वेरी फेमस पर्सन हु इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट, ठीक है, वो कौन है, लुइस ब्रेल। वो भी फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले थे लुइस ब्रेल, जो कि कह लीजिए जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो हम कह लीजिए स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो वहां पर वर्ड्स पेरिस एंड 2024 इन यूनिवर्सल ब्रेल, आईफल टावर फ्रॉम अपवर्ड पर्सपेक्टिव, और आईफल टावर को दिखाया गया है टॉप व्यू से। ठीक है, टॉप व्यूज का कैसा होगा वो यहां पर शो किया गया है। तो इतनी फाइन डिटेल्स जो हैं यहां पर ऐड की गई हैं। इसके अलावा फायरेज द पेरिस ओलंपिक मैस्केट, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका इस पे बनता है। ठीक है, इफ यू विल सी ओवर हियर, ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पर जो ये है, ये किस चीज का है, ये पैर दिखाया गया है, ये शो कर रहा है पैरालंपिक्स का मैस्केट है। ठीक है, पैरालंपिक्स का मैस्केट है कि वो भी जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनका टाइम पीरियड अलग है, मतलब उनकी गेम्स अलग से। चलो, सो ट्रेडिशनल फैशन हैट्स, so little red hat known as this cap, a liberty cap, is a symbol of French liberation, French identity and spirit in France. Important takeaway from Paris Olympics 2024 to be the like the greenest games in history. Again, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे खास ध्यान रखा गया है। सो इसमें कहा गया कि लगभग 35 लाख टन, ठीक है, सो टू हाफ द ओलंपिक कार्बन एमिशंस फ्रॉम रफली 35 मिलियन टन्स टू 1.75 मिलियन टन्स। तो मतलब जहां 35 लाख टन एमिशंस हो रही थी, वहां पर लगभग 17.5 लाख जो है टन्स एमिशन ही होंगी इस बार। तो 50% उसको कम किया गया है, तो इस पे भी ध्यान दिया गया है। इंडिया के 117 एथलीट जो है कंपीट करेंगे, और 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में होने जा रहे हैं। 3 गेम्स को ड्रॉप किया गया है इस बार, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल एंड कराटे। पेरिस पैरालंपिक्स जो है 28 अगस्त से शुरू होंगे और 8 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है जी, 2034 में जो सॉल्ट लेक सिटी उटा में ये ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होने जा रहा है। ये उटा कहां पर है, सॉल्ट लेक सिटी, ये है आपका ये देखिए, ये है आपका यूएस में, यूएस के वेस्टर्न पार्ट में ये उटा कह लीजिए एक स्टेट है, और उसमें है आपका सॉल्ट लेक सिटी। ठीक है, सॉल्ट लेक सिटी, वहां पर ये गेम्स होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका फ्रांस टू होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2030। फ्रांस जो है विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा 2030। सो विल बी एट्रीब्यूटेड टू फ्रेंच एल्प्स, will host the winter games, fourth time in history after 1924, 68 and 1992. So the next winter games will be Milano Cortina, इटालियन सिटी मिलान एंड कॉर्टिना जो है ये होस्ट होंगे। इस पे भी आपका जो मैं आपको आज के सेशन में बता रहा था कि सीएपीएफ का पेपर हुआ, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री का, 4 अगस्त को संडे के दिन, उसमें भी ये चीज थी, ये वाला क्वेश्चन था आपका कि ये वाला जो मिलानो कॉर्टिना में कह लीजिए गेम्स होने जा रही हैं, इसका मैस्केट, और पहली बार ऐसा हुआ कि इस जो मैस्केट है वो लोगों ने चुना, मतलब उसमें सर्वे कराया गया, पोलिंग कराई गई, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो मैस्केट चूज किया गया। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, इसमें पॉइंट ध्यान रखने वाला। ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। चलो, अभिनव बिंद्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ओलंपिक ऑर्डर, द हाईएस्ट एक्लॉड बेस्टोड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी। तो जी, इनको पहले भारतीय थे जिनको गोल्ड मिला था
फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर इन इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक है, लास्ट टाइम जो है फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मिला था, प्रेजेंटेड विद गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर इन 1983। अब आप कहेंगे कि मतलब वो कौन सी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? उन्होंने किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता, ये कह लीजिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको भी दिया जाता है, बेसिकली फॉर द प्रमोशन ऑफ ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स की जो स्पिरिट है उनको प्रमोट करने के लिए ये दिया जाता है। सो इट इज, ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता, ये पॉलिटिशियंस को भी दिया जा सकता है। ठीक है, सो who clinched the India's first individual Olympic gold medal in 2008 during the Beijing Summer Olympic Games to receive the honor on 10th August। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। ये 1975 में शुरू हुआ था फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। Okay, so International Olympics Committee announced Saudi Arabia as the host of first Olympic esports games 2025। तो जो वीडियो गेम्स बहुत सारे लोग खेलते हैं उनका भी ओलंपिक्स कराया जाएगा। ठीक है, सो न्यू ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स इन सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग 2025। तो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी इसकी, सेपरेट एक फाइनेंशियल मॉडल होगा, ये समर और विंटर ओलंपिक्स की तरह नहीं होगा। और इसमें गेम्स अभी कौन सी होंगी, क्या डेट्स होंगी, ये तय किया जाएगा। बट आईसीसी ने लॉन्च किया है फर्स्ट ई स्पोर्ट्स पायलट द ओलंपिक वर्चुअल सीरीज इन 2021। तो पहला कह लीजिए फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होने जा रही हैं 2025 में, और ये सऊदी अरेबिया कह लीजिए होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट आपका इस पेरिस ओलंपिक्स में हमारी फोर्सेस सीआरपीएफ भी जो है वो भी गई हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए 2 K9 टीम्स ऑफ फ्रॉम सीआरपीएफ आर पार्ट ऑफ 10 टीम्स providing security to various venue at Paris Olympics. So 10 specially trained Indian CAPF and Special Commando Force dogs are in France to provide counter-terrorist cover to the venues of Paris Olympics. ठीक है जी, so 10 Indian K9 teams will undertake sniffing and patrolling duties. नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक सेरेमोनियल ड्रेस लॉन्च की फॉर प्लेइंग किट फॉर पेरिस ओलंपिक्स। इंडिया विल बी सेंडिंग अ कंटिजेंट ऑफ अराउंड 120 एथलीट्स, 117 टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो यहां पर जो प्लेइंग किट है वो डिजाइन की गई है जेएसडब्ल्यू इंस्पायर के द्वारा। सेरेमोनियल जो ड्रेस है तरुण तहलियान ओन्ड तासवा, और परफॉर्मेंस शू एंड ट्रेवल गियर जो है वो प्यूमा के द्वारा है, बहुत फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है। नेक्स्ट आपका बीपीसीएल, ठीक है जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि हम भी जो है उसको क्या करेंगे, ठीक है, फंड करेंगे एज अ स्पॉन्सर। सो ओलंपिक एसोसिएशन एज अ प्रिंसिपल स्पॉन्सर। सो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल 500 कंपनी प्राउडली अनाउंसेस इट्स ओनरशिप विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो 24 थ्रू लॉस एंजल्स टू ओलंपिक्स 28 तक ये करने जा रहे हैं। सिमिलरली अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम भी स्पॉन्सर करेंगे, प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स, अ स्ट्रिंग ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन अंडर द बैनर देश का गीत एट ओलंपिक्स। ठीक है, देश का गीत एट ओलंपिक्स। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रोप्ड इन बीपीसीएल एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर। तो अडानी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आपका नीता अंबानी अनवील्स इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स। तो यहां पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है, इंडिया फर्स्ट एवर कंट्री हाउस एट ओलंपिक्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द रिलायंस फाउंडेशन पार्टनरशिप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की मेंबर भी हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन ऑल्सो। नेक्स्ट आपका गगन नारंग ने रिप्लेस किया मैरी कॉम को एज शेफ डी मिशन पीवी सिंधु फीमेल फ्लैग बियरर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था वैसे, जो प्रीवियस मंथली सेशंस हैं, क्योंकि ये पहले डिसाइड हो गया था, बट क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स की लगभग सारी न्यूज हम देख रहे हैं तो ये भी ऐड किया गया। सो 4 बार ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था गगन नारंग, और उनको जो है, क्योंकि मैरी कॉम ने कहा था कुछ उनके पर्सनल रीजंस हैं, तो वो शेफ डी मिशन बेसिकली काइंड ऑफ प्लेयर्स के लिए मैनेजिंग कौन है, मैनेजर कौन है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है, उनको जल्दी रखा जाता है। सो 2 टाइम ओलंपिक मेडल बैडमिंटन एस पीवी सिंधु, 13 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट टेबल टेनिस वेटरन शरद कमल जो है ये फ्लैग बीयरर्स होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली।
नीरज चोपड़ा टू लीड इंडिया 28 मेंबर स्क्वाड इन पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है जी। सो जेवलिन थ्रोअर। नीता मानी री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। सो फिलैंथ्रोपिस्ट, फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, यूनानिमसली री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका जियो सिनेमा पार्टनर्स शेयर चैट टू प्रोवाइड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फॉर ओलंपिक्स 2024। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है ये आपका प्रोवाइड कराया जाएगा जियो सिनेमा के द्वारा, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव शॉर्ट फॉर्म मल्टीलिंगुअल रिलेटेड टू पेरिस ओलंपिक्स। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पहला ब्रॉन्ज मेडल, या कह लीजिए भारत के लिए पहला मेडल जीता मनु भाकेर ने, विंस ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। अभी तक आपने इनके बारे में पढ़ लिया होगा, बहुत काफी चर्चा हुई इसके बारे में, ठीक है जी। और इंटरेस्टिंग ये है, मतलब इसमें मैं थोड़ा सा बीच में मोटिवेशन का एक कह लीजिए लाइन ऐड करना चाहता हूँ। शी हरसेल्फ टोल्ड कि जी शी ऑलमोस्ट गिव अप द शूटिंग, ठीक है। एक समय आपको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दिया जाए, नहीं हो रहा, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, बट देन समहाउ, ठीक है, फैमिली कन्विंस्ड हर, परस्यूड, ठीक है, और शी कंटिन्यूड, शी परस्यूड द शूटिंग एंड फाइनली शी ब्रॉट 2 मेडल्स। तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स एट द सिंगल ओलंपिक्स, ठीक है जी। चलिए, तो ये इंडियन हमारे शूटर्स हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर उस समय मेजर थे। सो मेंस डबल ट्रैप, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, गोल्ड जीता था उन्होंने, गगन आरंग ब्रॉन्ज जीता, विजय कुमार सिल्वर जीता था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, और मनु भाकेर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। और ये वुमेन जो कह लीजिए हमारे जो ओलंपिक विनर्स हैं, करना मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था 2000 में, सिडनी 2000 में। ये क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस वाले भी पूछता है, फर्स्ट किसने जीता था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सो देन ब्रॉन्ज साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, ठीक है, मीराबाई चानू, लवलीना, पीवी सिंधु। तो अभी तक आप देख सकते हैं सिर्फ पीवी सिंधु के पास ही है ये सिल्वर 2016 में, ठीक है, अदरवाइज जो है सबके पास ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट आपका जो मिक्स्ड डबल जो टीम थी 10 मीटर एयर पिस्टल में, सरबजोत एंड मनु भाकेर, उन्होंने भी यहां पर क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है जी। सो फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन द 2 मेडल्स एट द सेम एडिशन। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया आपका, नो इंडियाज ओलंपिक मेडलिस्ट, ठीक है जी। ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है नॉर्मन प्रिचार्ड, ठीक है, प्रिचार्ड। ये इंडिया के पहले एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं सेम ओलंपिक्स में। ये कब है, 1900 में, ठीक है, 1900 में, और इंटरेस्टिंगली वो भी पेरिस में हुआ था, ठीक है, वो भी पेरिस में हुआ था। अब आप कहेंगे कि ये इंडियन है, जी हाँ, ये कलकत्ता में बॉर्न हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इनको इंडियन ही रखा गया, क्योंकि इंडिया में बॉर्न है, इंडिया के ही थे, मतलब इंडियन बॉर्न है। और so he was born in Calcutta, died in Los Angeles in 1929, then described as the first Asian born एथलीट टू विन एन ओलंपिक मेडल, ठीक है, एशियन बॉर्न थे बट मूल रूप से यूरोपियन ही थे। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स पार्ट हैज इंक्लूडेड हिम इन द इंडियन एथलेटिक्स हॉल ऑफ फेम। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इनको जो है इसी में रखा हुआ है, ठीक है, इंडियन एथलीट्स हॉल ऑफ फेम में ही रखा हुआ है। मनिका बत्रा जो है पहली टेबल टेनिस प्लेयर बनी है जो कि राउंड ऑफ 16 तक पहुंची ओलंपिक सिंगल्स में, डिफीटेड हाई रैंक पृथिका पवाडे ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट आपका बीसीसीआई अनाउंसेस मैसिव प्राइज मनी ऑफ 125 करोड़ रुपीस फॉर टीम इंडिया आफ्टर विनिंग 2020 वर्ल्ड कप 2024। गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया है अभी तक, ठीक है जी। तो इसमें जो राहुल द्रविड़ हैं जो अभी तक कोच थे, उनको रिप्लेस किया है, एंड यहाँ पर 2 असिस्टेंट कोचेस भी होंगे, ठीक है, 2 असिस्टेंट कोचेस भी हैं, नायर, ठीक है जी, अभिषेक नायर एंड रेयान टेन, ठीक है, रेयान टेन 2 असिस्टेंट कोचेस भी हैं। अजिंक्य नायक बिकम्स अ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट। सो 37 साल की उम्र में अजिंक्य नायक जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं दिनेश कार्तिक, उनको बैटिंग कोच और मेंटर के रूप में अपॉइंट कर दिया है। हार्दिक पांड्या पहले इंडियन बन गए हैं टू ऑक्यूपाई द टॉप स्पॉट इन आईसीसी 2020 ऑलराउंडर्स रैंकिंग, ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या नंबर 1 पे आ गए हैं, और दूसरे नंबर पर श्रीलंका के प्लेयर हैं, ठीक है, हसरंगा और मार्कस स्टॉइन्स, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट आपका सूर्या कुमार यादव नेम्ड इंडिया 2020
कैप्टन, ठीक है जी। सो यहाँ पर बीसीसीआई ने कंफर्म किया पासिंग ऑफ द कैप्टेंसी बैटन टू स्टार बैटर सूर्य कुमार यादव टू बिकम द 2020 कैप्टन। 200th विकेट, टेस्ट विकेट फॉर बेन स्टोक्स। सो यहाँ पर ये तीसरे ऐसे प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 6000 रन भी बनाए हैं और 200 विकेट्स भी लिए हैं। मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑलराउंडर्स में आप इनको कह सकते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट टू अचीव दिस इन ज्वाइनिंग गैरी सॉबर्स एंड जैक स्कैलिस। ICC honored 6 nations in associate cricket with ICC development for 2023। देखो क्रिकेट के बारे में क्या कहा जाता है, कई बार ये काइंड ऑफ एलिगेशन लगाया जाता है या मतलब कह दिया जाता है कि 10-12 देशों में तो क्रिकेट खेला जाता है, उसमें भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, ये देश हो गए। और उसके बाद आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब बेसिकली जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वहीं तक सीमित है क्रिकेट, उसके बाहर बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। और बट अब आईसीसी ने उन देशों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है जो जहां पर क्रिकेट उभर रहा है, जैसे मैक्सिको हो गया, ओमान हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूएई हो गया, नेपाल हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। तो ये इन देशों में भी क्रिकेट धीरे धीरे उभर रहा है। नेक्स्ट आपका श्रीलंका क्रिकेट सेट टू होस्ट आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम जुलाई 19 टू 22। सो श्रीलंका जो है फर्स्ट टाइम द प्रेस्टिजियस इवेंट विल बी होस्टेड इन द एशियन रीजन। मकसद क्या है? कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ओलंपिक्स में भी ऐड होने जा रहा है 2020 क्रिकेट, तो उसको कैसे कैप्चर किया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, 1909 में बना था, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर्स है। ग्रेग बार्कले एंड मेंबरशिप 108 मेंबर्स। हरमनप्रीत कौर सरपासेस स्मृति मंधाना टू बिकम इंडियाज हाईएस्ट 2020 रन गेटर। सो यहाँ पर इन्होंने स्मृति मंधाना को भी पीछे छोड़ दिया है। हरमनप्रीत कौर जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जसप्रीत बुमराह स्मृति मंधाना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून, ठीक है। सो रेस्पेक्टिवली जो है इनको ये प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए चुना गया है। इंडिया चैंपियंस ट्रायम्फ इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024, जिसमें जो हमारे जितने रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो खेल रहे थे इस दूसरी तरफ से सब टीम्स के इस तरीके से। तो यहां पर हमने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। चलिए बहुत बढ़िया। सो विक्टोरियस ओवर द पाकिस्तान चैंपियंस इन 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड्स फाइनल हेल्ड इन बर्मिंघम। Scotland Charlie Castle set ODI record, takes 7 wickets for 21 against Oman। सो आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप लीग 2 में तो यहाँ पर स्कॉटलैंड के फास्ट बॉलर ने, ठीक है, 7 विकेट्स ली हैं, ठीक है। 5.4 ओवर्स, 26 डॉट्स, 21 रन, 7 विकेट। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। मतलब 7 विकेट ओडीआई में लेना, इट्स लाइक अ डबल सेंचुरी, ठीक है। इन जो बैटिंग में आप डबल सेंचुरीज को कह सकते हैं। सो वुमेन्स एशिया कप फाइनल 2024 श्रीलंका बीट इंडिया इन द फाइनल्स, ठीक है जी। ये 9वां कह लीजिए एशिया कप था। 9 एशिया कप के सारे फाइनल्स में इंडिया पहुंचा है और 9 में से 7 कप इंडिया ने जीते हैं। ये श्रीलंका का पहला कप था, इंडिया हार गया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज यहां पर आप देख सकते हैं, इंडिया इज द ओनली टीम दैट हैज प्लेड इन फाइनल्स ऑफ ऑल द एशिया कप्स, मतलब काइंड ऑफ डोमिनेंस कह लो। नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट मेंस एशिया कप 2025, ठीक है जी। तो ये इंडिया जो है अगले साल इसको मतलब एशिया कप होने जा रहा है इंडिया में, और ये 2 साल में एक बार होता है। 2027 का कप कहां पर होगा? आपका बांग्लादेश में, ठीक है जी, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में भी एक पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस छिड़ गया है। अब अभी नहीं उसके डिस्कशन करेंगे, अगले महीने में पूरा डिटेल में थॉरोली इसको डिस्कस करेंगे। सो पीसीबी चेयरपर्सन मोहसिन नकवी सेट टू बिकम द नेक्स्ट एसीसी प्रेसिडेंट। एसीसी क्या है आपका? सो एशियन क्रिकेट काउंसिल। इससे पहले जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, इनकम्बेंट एसीसी प्रेसिडेंट, उनको एक्सटेंशन भी मिला था। फाइनली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं उनको यहां पर चेयरपर्सन बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। इंडिया की पोजीशन मेंटेन है 124th इन द लेटेस्ट फीफा मेंस रैंकिंग। तो आप कह सकते हैं कि फुटबॉल में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। सो रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन कोपा अमेरिका, ठीक है जी, अर्जेंटीना टॉप पे है, फ्रांस सेकंड पे, और यहाँ पर स्पेन है 3rd नंबर पे, और इंडिया है 124th नंबर पे। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रेसेस द कमेंसमेंट ऑफ ड्यूरेंट कप, ठीक है जी। ड्यूरेंट कप में जो है अनवील्ड इंक्लूड द ड्यूरेंट कप, प्रेसिडेंट कप एंड शिमला ट्रॉफी। इंटरेस्टिंग है इसमें भी, ये आप तीनों ट्रॉफीज को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें एशिया का ओल्डेस्ट
और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें इंडिया के टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इनॉग्रल एडिशन हुआ था शिमला में 1888 में, जिस समय पर सिर्फ इसको आर्मी कप कहा जाता था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही कह लीजिए प्लेयर्स इसमें खेलते थे। और ये नाम जो है क्यों रखा गया है, सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम से। ड्यूरेंट कप रोलिंग ट्रॉफी एंड ओरिजिनल प्राइज। शिमला ट्रॉफी जो है ये भी रोलिंग रोलिंग ट्रॉफी का मतलब होता है एक साल रहेगी फिर अगले साल उस विनर्स को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये पहली बार जो है जो रेजिडेंट्स हैं शिमला के उनके द्वारा दिया गया था। प्रेसिडेंट कप की बात करें फॉर परमानेंट कीप, ठीक है जी, एंड ये प्रेजेंट पहली बार प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 1956। नेक्स्ट आपका 133rd एडिशन ऑफ ड्यूरेंट कप विल बिगिन ऑन 27 जुलाई, कंक्लूड होगा 31 अगस्त को, ठीक है जी। और इस बार दो नए शहर ऐड किए गए, पहले जमशेदपुर एंड शिलोंग, पहले कोलकाता और कोकराझार थे। कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोकराझार आपका हो गया असम में, ठीक है। अब जमशेदपुर और शिलोंग भी ऐड किया गया। यूरोपियन यूनियन का या सिंपली कहें तो यूरोप का, यूरोपियन यूनियन नहीं सॉरी, यूरोप का जो है चैंपियनशिप होता है, ठीक है। यहां पर स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया है टू क्लिंच रिकॉर्ड एट 4th चैंपियनशिप टाइटल, ठीक है। तो यूरोप सॉकर चैंपियनशिप जिसमें इंग्लैंड को हरा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यूके तो ईयू का पार्ट नहीं है। सो क्योंकि जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो दिमाग में यूरोपियन यूनियन ही आता है, सॉरी फॉर दैट। सो यूरोप यूरो हुआ ये आपका बर्लिन में, और जिसमें स्पेन ने हराया इंग्लैंड को। अर्जेंटीना विंस रिकॉर्ड एट 16th कोपा अमेरिका टाइटल, यहां पर अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया, ठीक है। कोलंबिया अगेन इन साउथ अमेरिका, ठीक है जी, फाइनल एट हार्ड रॉक स्टेडियम इन मियामी, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द कॉम्पिटिशन हिस्ट्री। अर्जेंटीना का वैसे भी काइंड ऑफ साउथ अमेरिका का अगर आप देखोगे, साउथ अमेरिका का ही बहुत ज्यादा होल्ड है फुटबॉल में, ठीक है। थॉमस म्यूलर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, तो ये बहुत फेमस जर्मनी के प्लेयर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत फेमस जर्मनी के प्लेयर रहे हैं। रादर जर्मनी ने जो वर्ल्ड कप जीता था 2014 में, उसमें कह लीजिए सबसे बड़ी भूमिका इनकी मानी जाती है थॉमस म्यूलर की, 5 गोल किए थे उस समय। ओलिवर गिरोड अनाउंस्ड इंटरनेशनल रिटायरमेंट आफ्टर यूरो 2024, यूरोप के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है। AIFF अवार्ड्स, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यहाँ पर लालियान ज्वाला, शांगते एंड इंदुमती खथरसेन who were named as मेल एंड फीमेल प्लेयर्स ऑफ ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर फुटबॉल के प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। मनालो मार्केज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, तो यहाँ पर FC गोवा के कोच हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, और इनको इंडियन टीम का, नेशनल टीम का मतलब इंडियन फुटबॉल टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया है। काफी सक्सेसफुल कोच माने जाते हैं। जॉर्ज रसल रैम्स इन F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, तो यहाँ पर जॉर्ज रसल ने F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है और लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये पूरे के पूरे हैं 2024 के ग्रैंड प्रिक्स विनर्स या रेस विनर्स। जॉर्ज रसल ऑस्ट्रियन जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, और वेस्टरपन स्पेनिश, सो वेस्टरपन अगेन कैनेडियन, फिर एमिला रोमाग्ना और चार्ल्स लैक्रेक ने मोनाको जीता, ठीक है। चलिए, ये वाला जो ग्रैंड प्रिक्स वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो जस्ट हैव इट इन योर माइंड, कहीं आपका वंस इन अ वाइल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। So Atika Mir became the first female racer ever to win at Rotex Challenge. So 9-year-old racer from Srinagar first female racer बनी हैं जिन्होंने रेस जीता है रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में। दिस फीट एट नोन ली मांसकार्ट इंटरनेशनल सर्किट, ठीक है जी। सो ये डैन हॉलैंड रेसिंग टीम के लिए खेल रही थी इन द माइक्रोमैक्स कैटेगरी। तो 9 साल की हैं, फर्स्ट फीमेल रेसर एवर टू विन द रोटेक्स चैलेंज, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट टू बी हेल्ड इन चेन्नई, चेन्नई में रात में आपको बिल्कुल नाइट रेसिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। सो जो भी एनीबडी फ्रॉम चेन्नई प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। 30 अगस्त से 1 सितंबर, ठीक है, तो 3 दिन के लिए है वैसे तो। सेकेंड राउंड ऑफ द इंडियन रेसिंग फेस्टिवल। Ferrari driver Carlos Sainz agreed on 2-year deal to join विलियम फॉर्मूला 1 टीम, ठीक है। सो बहुत फेमस फरारी मतलब रेसर है। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है बहुत न्यूज, ठीक है, ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है।
लेंडर पेज एंड विजय अमृता राज इलेक्टेड टू द टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, टेनिस हॉल ऑफ फेम। सो फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 लेंडर पेज, टेनिस ब्रॉडकास्टर, एक्टर एंड प्लेयर विजय अमृता राज बिकमिंग द फर्स्ट एशियन मेन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है जी, तो पहले एशियन मैन हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। अब थोड़ा सा अमृत राज, विजय अमृतराज और लेंडर पेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत फेमस हमारे टेनिस प्लेयर रहे हैं। विजय अमृतराज, उन्होंने 1970 में अपना करियर शुरू किया था। 1993 लगभग 23 साल खेले, 15 एटीपी सिंगल टाइटल। देखो उस समय पर किसी इंडियन का इंटरनेशनल लेवल पर टाइटल जीतना यही बहुत बड़ी बात थी। सो यू कैन से काइंड ऑफ अ पायनियर रहे हैं अपनी फील्ड में। सो 399 मैचेस बीइंग रैंक्ड एज हाई एज 18th इन वर्ल्ड। ठीक है, बेस्ट रैंकिंग इनकी 18th रही है। हेल्प इंडिया टू विन द डेविस कप फाइनल्स इन 1974 एंड 87। उसके बाद लेंडर पेज हैं, इन्हीं की एकेडमी में खेलते रहे हैं। ठीक है, सो वॉज 18 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप इन डबल्स एंड मिक्स डबल्स। ठीक है, और अमृतराज यूथ एकेडमी में खेलते रहे हैं। ठीक है जी, तो 18 ग्रैंड स्लैम्स मिक्स डबल्स में और जो है डबल्स में। ठीक है जी, 1996 ओलंपिक गेम्स में उनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है और ओनली मेडलिस्ट इन द टेनिस इन द समर गेम्स। नेक्स्ट आपका विमल्डन जो हुआ, देखो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मैंने कई बार बताया, ऐसे याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट चली, ठीक है, फ्रांस में पहुंचती है, फ्रेंच ओपन होता है, फ्रांस से फिर विमल्डन यूके जाता है, विमल्डन ओपन होता है। अब अगला क्या होगा, यूएस ओपन होगा। फिर 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो आप ऐसे समझो कि ईस्ट टू वेस्ट चलते जाओ, सारे के सारे ग्रैंड स्लैम्स आपको ध्यान में रहेंगे। ओके, सो विमल्डन बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीत लिया है और यहां पर 21 साल के कार्लोस अल्कराज बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन जीता, अब जो है विमल्डन जीता। ठीक है, चलिए, सो डिफीटेड जैस्मिन पैलोनी इटली टू विन हर मेडल मेडन विमल्डन, और कार्लोस अल्कराज जो है डिफेंडेड हिज विमल्डन टाइटल। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम की इटनरी के बारे में बात करें, ये मैंने आपको बताया मिड जनवरी में होता है, ये मई टू जून, ये जून जुलाई में, और ये अगस्त सितंबर में आपका यूएस ओपन। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस टूर्नामेंट आर प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट्स, फ्रेंच बहुत फेमस क्ले कोर्ट। ठीक है, इसीलिए रफाल नडाल को ना क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता था। विमल्डन ऑन ग्रास। ठीक है, तो ये खास है। अगर आप विमल्डन के बारे में देखोगे तो विमल्डन में एक और चीज खास है कि प्रॉपर व्हाइट ड्रेस पहन के, ठीक है, खेला जाता है। ठीक है, इट्स लाइक के प्रॉपर जो है आपको व्हाइट ड्रेस में ही खेलना है। दैट जेंटलमैन्स गेम, जैसे टेस्ट क्रिकेट भी व्हाइट लाइक कपड़ों में खेला जाता है, तो वो जेंटलमैन्स गेम, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर आता है। एज ऑफ जुलाई 2024 नोवाक जोकोविक हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मेंस टाइटल। 24 नोवाक जोकोविक ने टाइटल जीते हैं, और मार्गारेट कोर्ट होल्ड्स द मोस्ट ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज वुमेन विद द 24। ठीक है, मार्गारेट कोर्ट का 24 टाइटल्स हैं उनके पास। नेक्स्ट आपका यूकी भांबरी और एल्बेनो ऑल्विटी क्लिंच मेंस डबल टाइटल एट एटीपी स्विस ओपन। तो हमारे इंडियन यूकी भांबरी और उनके साथ मिक्स डबल्स में फ्रेंच पार्टनर एल्बोना ऑल्विट ने मेंस डबल जीता है। न्यूनो बॉर्जेस बीट नडाल टू स्वीडिश ओपन मेन सिंगल ट्रॉफी। तो यहाँ पर पुर्तगाल के न्यूनो बॉर्जेस ने नडाल को हरा दिया है इन द फाइनल मेन सिंगल्स टाइटल एट स्वीडन। नेक्स्ट आपका रोहन बोपन्ना अनाउंसेस रिटायरमेंट आफ्टर द ओलंपिक्स एग्जिट। अब इनके बारे में भी एक अगेन एक मोटिवेशन लाइन आती है। क्या मोटिवेशन लाइन आती है कि इस साल 2024 में जब उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, ठीक है, सो ओल्डेस्ट मैन 43 ईयर ओल्ड 9 मंथ्स, 43 ईयर्स की एज में ग्रैंड स्लैम जीता है। सो जस्ट थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस and mental fitness you require to play at the global stage and win that title also. चलिए, so ended after both Sumit Nagal and pair of Ron Bopanna and Shriram Balaji lost their respective opening round matches. ठीक है जी, इससे पहले जो है उनको गोल्ड मेडल मिला है मिक्स डबल्स में, एशियन गेम्स 2022 में, एशियन गेम्स 2018 में भी उनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, सो ही वाज प्लेइंग टिल नाउ। एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024। सो यहाँ पर गोल्ड मिला है अभय सिंह एंड बेलवेन सेंथिल कुमार को मेंस डबल्स में एशियन स्क्वैश डबलशिप चैंपियनशिप 2024। बैडमिंटन में इंडिया तस्नीम मीर एंड
थरुण मन्नापल्ली क्लिंच सिंगल्स टाइटल एट सेंट टेनिस रीयूनियन ओपन। बैडमिंटन में ये अवार्ड इनको मिला है। मेन सिंगल्स में इंडिया एंड वुमेन सिंगल में वर्ल्ड नंबर 75 इंडिया तस्नीम मीर। इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर स्टार प्लेयर अश्विनी पोनप्पा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है लास्ट ओलंपिक्स। सो इनकी बहुत खास पार्टनरशिप रही है ज्वाला गुट्टा के साथ। इन्होंने कई माइलस्टोन अचीव किए हैं। गोल्ड मेडल 2010 का जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ब्रॉन्ज में उबर कप, ब्रॉन्ज मेडल एट उबर कप एंड एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये इनके कुछ खास मेडल्स रहे हैं। सो अश्विनी जो है चुनाव अश्विनी पोनप्पा, ठीक है, सॉरी, विश्वनाथन आनंद विंस 10th लियोन मास्टर्स टाइटल। ठीक है, विश्वनाथन आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं, जिन्होंने वो टाइटल अचीव किया था ग्रैंड मास्टर का। एंड उसके बाद तो खैर फिर बहुत सारे, मतलब अराउंड 74 75 हो चुके हैं अभी। प्लीज चेक द नंबर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स ऑल्सो। बट द आइडिया हियर इज कि ही इज द वन जिन्होंने वो चेस को, इंडियन चेस को ग्लोबल स्टेज पर लेके गए। सो डिफीटेड जेम्स सैंटोस गटासा स्पेन। सो चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन द लियोन सिटी ऑफ स्पेन। ठीक है, लियोन सिटी ऑफ स्पेन में ये चेस टाइटल होता है, ये इन्होंने जीता है। At the age of 15 years, he became the youngest Indian to earn the international masters norms. First chess grandmaster in 1988, World Chess Championship 5 times, International Chess Federation World Chess Championship, fourth player after Garry Kasparov to pass the 2800 ELO rating marks. मेकिंग इंडिया द ग्लोबल चेस पावर हाउस। यहाँ पर आईआईटी मद्रास एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल चेस पावर हाउस। और चेस प्लेयर्स में भी अगर आप देखेंगे, जो सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री गिव्स अस द मोस्ट नंबर ऑफ चेस प्लेयर्स। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्थ से या बाकी एरियाज से या रीजन से नहीं आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यू विल फाइंड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। So IIT Madras Center of Excellence in Sports Science Analytics unveiled the plans to make India global powerhouse using technology driven tools. तो यहाँ पर IIT मद्रास जो है कह लीजिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने जा रहा है। उसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि लाइक हाउ टू फ्लैग द चीटिंग, चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू फर्दर ग्रो द स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल, वो यहाँ पर डेवलप करने जा रहा है। अल्फा हॉकी लॉन्चेस बन के दिखा अल्फा कैंपेन, इंडियाज ओनली हॉकी कैंपेन अहेड ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। तो ये अल्फा हॉकी एशियाज नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉकी स्टिक्स एंड एसेसरीज, इन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ बन के दिखा अल्फा। ठीक है, सो ये एक मात्र ऐसी गेम थी हॉकी जिन्होंने अपना अलग से एक कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, अपना अलग से एक कैंपेन जो है यहाँ पर लॉन्च किया था। पीआर शेजेस टू रिटायर आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स, ये भी अपने आप में कह लीजिए मतलब हॉकी में लेजेंड है। सो 18 इयर्स 328 इंटरनेशनल गेम्स, वन ऑफ द हाईएस्ट कैप्ड इंडियन प्लेयर। और पद्मश्री मिला इनको 2017 में, उसके बाद खेल रत्न अवार्ड मिला। ठीक है जी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021, बैक टू बैक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 21-22। ठीक है जी, तो ये भी अब रिटायर होने जा रहे हैं। टीम इंडिया मेडल टेली अंडर 23 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, तो यहां पर हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है जी, सो लाइक रेसलिंग में अंडर 23 अ टोटल ऑफ 8 मेडल्स इन द फ्री स्टाइल रेसलिंग, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। कजाकिस्तान टुक द सेकंड प्लेस, तो यहां पर इंडिया फिनिशेस ऑन टॉप। ध्रुव सितवाला एंड अनुपम रामचंद्र विंस एशियन बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप, तो यहां पर एशियन बिलियर्ड्स और स्नूकर टाइटल्स जीते हैं इंडिया ने। सो मेन बिलियर्ड्स में ध्रुव सितवाला बीट पंकज अडवाणी, वुमेन में अनुपमा रामचंद्रन बीट पंचाया चानोई। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिलियर्ड्स एंड स्नूकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिलियर्ड्स कंपैरेटिवली कह लीजिए छोटा टेबल होता है 10x5 फीट, स्नूकर 12x6 फीट। और बिलियर्ड्स में आपको 3 बॉल्स, स्नूकर में 22 बॉल्स। ठीक है, और बिलियर्ड फोकसेस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ शॉट्स फॉर स्कोरिंग, इट फोकसेस ऑन पुटिंग बॉल्स इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, जनरली आपने ये देखा है। ठीक है, जनरली अगर आपने देखा है तो जनरली हम स्नूकर देखते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी बॉल्स होती है। ठीक है, इंडिया शाइन्स एट 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। अब देखो, जहां पढ़ाई लिखाई की बात आ गई वहां पे बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है, जहां पर एक्चुअल स्पोर्ट्स की बात है वहां पर थोड़ा सा कह लीजिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। यहां पर देखो आप, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल सारे ओलंपियाड्स में इंडिया इज लाइक परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल्स, ठीक है जी। तो यहां पर इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉर्ड्स इंडियाज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। सो 4 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर जीता। टीम रैंक कितना था? 4 आउट ऑफ 108 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, तो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे, ठीक है जी। और इसके अलावा ऑल 5 इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने मेडल जीता है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। पांचों के पांचों मेडल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? ईरान में। बैक मेडल 2 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल्स, ठीक है। और इसमें भी जो है इंडिया था 4th रैंक पे, ठीक है, 4th पोजीशन पे, चाइना टॉप पे था। और फिर आपका जो है केमिस्ट्री ओलंपियाड, 56 केमिस्ट्री ओलंपियाड, इसमें भी 1 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, ठीक है जी। और इसमें भी ओवरऑल जो है आई थिंक हम 4th नंबर पे थे, ठीक है। सो द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन रियाद एंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ओलंपियाड, इसमें बायोलॉजी सब में बहुत अच्छा किया। ओके, नितेश सिंह ऑफ यूपी कॉन्कर्ड माउंट केनाबालू क्लाइम्ड इन 19 आवर्स एंड होस्टेड द ट्राइकलर, ठीक है। तो यहां पर नितेश सिंह जो यूपी के हैं, उन्होंने माउंट किनाबालू, ठीक है, जो कि किसकी हाईएस्ट पीक है? मलेशिया की। अब ये अपने आप में एक सीधा सीधा फैक्ट है, क्वेश्चन हो सकता है सीधा सीधा पूछ ले कि माउंट किनाबालू, ठीक है, किनाबालू, कितना बालू है तुम्हारे पास? मलेशिया से पूछ रहे हैं, ठीक है। मलेशिया वैसे भी कोस्टल स्टेट है, नदी है, मतलब अच्छा खासा वहां पर बालू होगा। कितना बालू है तुम्हारे पास? किन्ना बालू, पंजाबी में किन्ना बालू। चलो, सो फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द पीक एट फास्टेस्ट स्पीड इन 19 आवर्स। नेक्स्ट आपका इंडियन रेसलर विनेश फोगाट क्लिंच्ड वुमेन्स 50 केजी गोल्ड मेडल एट ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इन मैड्रिड। प्रोटेस्ट में थी पिछले कुछ समय से, दोबारा से गेम में आई, ठीक है। और जो यहाँ पर दोबारा से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को शो किया। सो इंडिया 2 टाइम ओलंपियन विनेश फोगाट won the gold medal in men's 50 kg category in Grand Prix of Spain International Continental Wrestling Championship. सौरभ गांगुली बॉट कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम। तो यहां पर उन्होंने कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम को खरीद लिया है। सो 3rd सीजन विल फीचर 8 सिटी बेस्ड टीम्स अगस्त टू नवंबर। देखो, ये जो बेसिकली जैसे आईपीएल काफी सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी लीग शुरू हो गई, ठीक है। लगभग लगभग सारी गेम्स में ये शुरू हो रहा है कि मतलब काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है ये। इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो स्पोर्ट्स को फंडिंग मिल रही है, प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको मौका मिल रहा है टू शोकेस देयर टैलेंट, ठीक है। काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। यारोस्लावा महुशिक ऑफ यूक्रेन ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट जंप बाय अ वुमेन, ठीक है। इनका जंप जो था 2.10 मीटर्स का, ठीक है। थोड़ा सा इसको पहले कैलकुलेट करो कि कितने जो है ये फीट बनता है। देखो, 1.8 मीटर पे आपका 6 फीट बनता है, तो लगभग लगभग आप, मैं अगर मोटा मोटा कहूं तो 7 फीट, ठीक है। तो उसको जो है इन्होंने इस तरीके से जंप किया है। नेक्स्ट आपका इंडिया के अविनाश साबले नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है मेंस 3000 स्टिपल चीज में। सो ये इनका टाइम रहा, ठीक है। और तो ये जो है 6th नंबर पे थे, बट नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस डायमंड लीग फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका दीपा मलिक अपॉइंटेड एपीसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। सो एशियन पैरालंपिक्स कमेटी की रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई हैं। ये भारत की पहली पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट। सिल्वर मेडल इनको मिला था 2016 के समर पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट आपका किरण पहल विन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 200 मीटर समर एथलेटिक कंपटीशन 2024 इन वर्सा, ठीक है। तो यहां पर किरण पहल ने गोल्ड जीता है, ठीक है जी। सो टूरिज्म मिनिस्टर टू इनॉग्रेट मालाबार रिवर फेस्टिवल। मालाबार कोस्ट किसे कहा जाता है? केरल को। तो केरल में है जी ये 10th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल। सो 13th इंटरनेशनल कयाकर्स फ्रॉम 8 कंट्रीज कयाकिंग काइंड ऑफ बोट। कयाक एक बोट होती है, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सो ये आपका क्या हो गया? सो टूरिज्म मिनिस्टर टू इनॉग्रेट मालाबार रिवर फेस्टिवल। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कहां पर होता है? दैट इज इन केरल, ठीक है, टू बी हेल्ड इन अपलैंड कोझिकोड। GRI becomes the world's youngest and fastest female para swimmer to swim the solo across English Channel
बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। मात्र 16 साल की हैं, मुंबई से, विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 34 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है इन्होंने पूरा कर लिया है 17 घंटे और 25 मिनट में। वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट। नेक्स्ट आपका 14 ईयर ओल्ड चंडीगढ़ गोल्फर नील जॉली फिनिश्ड एज रनर अप इन द एफसीजी वर्ल्ड जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप इन कैलिफोर्निया। देख रहे हो, चलो सही है। BFI so sets up the National Basketball Academy in collaboration with CAA। so BFI है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी बनाएगा। कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी, देखो अमेरिका में बास्केटबॉल बहुत फेमस है, बहुत खेला जाता है, तो ये मुंबई में एकेडमी बनाने जा रहा है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया विद देयर हेल्प, जिसमें पहले 30 लड़के और 30 लड़कियां जो हैं खेलेंगे और उन टैलेंट्स को लाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। बहुत सारी फैक्चुअल न्यूज थी। कोशिश करी है मैंने कि फैक्चुअल न्यूज के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऐड करते जाए, ठीक है, क्योंकि सबके साथ ट्रिक्स भी ऐड करना और उनको याद रखना भी अपने आप में टास्क है। बट जब आप किसी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हो, उसका बैकग्राउंड जान लेते हो, तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।